अब देखिए अमेजिंग। भाई बैठ जा। जो वादा आपसे किया था वो पूरा हुआ या नहीं? मजा आया या नहीं? एक रिक्वेस्ट है, मैं डॉक्टर एमएसी नहीं कहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है शेरे हिंद से, क्योंकि फिल्म का कॉस्ट्यूम आज हिंद का नापाक को जगा देने शेरे हिंद आया है। आप मुझे बताइए, एक साइलेंटली सवाल पूछूं आपसे, आपको शेरे हिंद की मूंछ कैसी लगी? एक रिक्वेस्ट है पिताजी आपसे, एक रिक्वेस्ट है शेरे हिंद आपसे, मूंछों को जरा ताव लेके दिखा दीजिए। आज के दिन बहुत 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 स्पेशल है और आप देख सकते हैं कि टैंक पे ग्रैंड एंट्री और अब नापाकों को खतरा होने वाला है। तो दिल की धड़कन थाम लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा इंतजार है, अभी थोड़ा इंतजार है, लेकिन पिताजी जी और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और जय हिंद। क्योंकि ये फिल्म देशभक्ति से ओतप्रोत है और हमने जो कोशिश की है हर देशवासी के अंदर, जो देशवासी के अंदर आग लगी हुई थी या लगी हुई है कि हमारे निर्दोष लोग मरते रहते हैं, उस आग को बुझाने का काफ़ी काम किया है, या जो आपके जज्बात हैं उनको फिल्म पे लाने में काफ़ी कोशिश की है। बाकी आप लोगों को कितनी पसंद आती है आप जानो और वो राम जाने। जी तो आप अपना प्रोग्राम शुरू कीजिए। कुछ समय बाकी है, जब आप जो शेरे हिंद फारिग सुन, अमेजिंग। चलिए अब आगे क्या होगा बताएंगे, कुछ आगे क्या होगा। रुकिए रुकिए रुकिए, क्योंकि अभी समय थोड़ी सा बाकी है,
चलिए ये कहूं कि समय अभी बाकी है, मुझे बाहर डालेंगे। समय बाकी नहीं है, होल्ड योर ब्रेथ एंड गेट रेडी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस चीज के लिए आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, और 26 जनवरी शुरू हो गई है। हमारा देशभक्ति का वो दिन, और इसी दिन ये ट्रेलर दो खुशियां 25 जनवरी शास्त्राम जी दादा रहबर का पाक पवित्र अवतार दिवस और 26 जनवरी देशभक्ति से उत्प्रोत के दिन। तो अब ये शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करें? क्या इधर से नहीं सुना? आप क्या चाहते हैं? आप नहीं बोले कुछ। जी जी, तो पहले हमने सुना टेलर, तो टेलर तो यहाँ 3-4 आए हुए हैं। अच्छा, ट्रेलर आप लोग बोल रहे हैं, ट्रेलर बोला है आपने? जी जी जी। So ladies and gentlemen, please welcome the superstar, the one and only ravishing Dr. MSc as Shahin to launch the trailer, Himka Nabako Jai! चलो कीजिए शुरू ट्रेलर। दूरी हमले के बाद हर हिंदुस्तानी के दिल में टीस है। अब हर कोई भारत सरकार से बहुत बड़े बदले की उम्मीद लगाए। हम सबको जो आज यहाँ 2.5 करोड़ लोग आए हैं, 6 करोड़ लोगों को भी एक मिनट फिल्म रिलीज होगी ये फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। पक्का पक्का बहुत जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये फिल्म अब जनवरी बोले या फरवरी बोले या मार्च बोले, मतलब बोले कुछ ना कुछ तो बोले। जी, आप क्या चाहते हैं? ये फरवरी चाहते हैं? नहीं, अच्छा जनवरी चाहते हैं। चलो आपको बता देते हैं, इतनी क्या चल रहा है बता देते हैं। ये फिल्म हम देख लेते हैं कब। मतलब आपको हिंट दे देते हैं। अगर तारीख को कहें एक मतलब सिर्फ एक, अगर उसका टोटल एक ही है तो 10 फरवरी को यह फिल्म रिलीज होने जा रही है। क्या उत्साह है! और आज 275 करोड़ शायद आंकड़े दे रहे थे, 275 करोड़ लोग आए हुए, यानी 2 करोड़ 75 लाख, मतलब 2.25 करोड़ लोग आए हुए हैं। लगभग 700 एकड़ में
संगत बैठी हुई। पिछली बार 200 660 एकड़ में थी और इस बार 700 एकड़ में है। तो पिछली बार 2,70,00,000 लोग थे और इस बार 75, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा मान के चले, कम से कम मान के चले। तो तारीख 10 आपको बोलती है, 10 फरवरी। क्लिक करने वाले हैं, डाउनलोड उन्होंने किया है, हम तो एक क्लिक कर देंगे और ये आपके पास पहुंच जाएगा ट्रेलर। सको इसके लिए ट्वीट भी कर रहे हैं। और हमारे फिल्मी जगत के बहुत अच्छे लोग यहाँ, मीडिया पर्सन यहाँ, सब लोग जितना भी मीडिया है, ब्राइट वाले सचिन जोगेश जी हैं, कोमल जी हैं और इनके नाम अभी सीबी जी बताएंगे, आप लिस्ट दे दीजिए जल्दी से। तरुण आदर्श जी भी आए हैं, बहुत सारा मीडिया आया है, साउथ से भी आया है, मुंबई से आया है, दिल्ली से आए हैं, शायद गुजरात से भी कुछ सज्जन आए हैं और यहाँ के भी लोकल मीडिया है सारा, हमारे सामने बैठे हुए हैं सज्जन सारे, और भी कहीं से भी हो आप अगर लिस्ट दे दीजिए। तो उन सबका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आने का बहुत बहुत स्वागत। तो अब आपका वो वंस मोर विद डेट आएगा और रिलीजिंग डेट के साथ, क्योंकि ये चाह रहे थे। दिखा सकते हो भाई, कहाँ है दिखाने वाले? अंदर घुसने बाहर निकालो, अंदर चलिए, कुछ काम करने शायद। रिलीजिंग डेट के साथ दिखाओगे जी, तो उस पर लिखी हुई डेट भी आ जाएगी। तो आप मीडिया पर्सन का नाम लिस्ट हमें जरूर दीजिए, जो भी सज्जन यहाँ चल के आए हैं। और जितनी साथ संगत 2,75,00,000 जो लोग यहाँ 700 एकड़ में बैठे हैं, स्क्रीनों के द्वारा वो हमें देख रहे हैं, उन सबको भी बहुत आशीर्वाद और जय है, क्योंकि ये फिल्म हिंद का नापा को जवाब है। अब आपको कैसी लगती है, कितनी पसंद आती है, ये तो आप जानो, वो जाने। हमने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है। आज हमें था कि आपके लिए अलग से टाइम और भी निकालेंगे, लेकिन आपको सच बता दें, कई दिनों से लगातार, क्योंकि ये ट्रेलर हमने और बेटी ने मिलकर काटा है, बहुत मेहनत की है। और यहाँ के लोकल एडिटरों को, जो बच्चे कैमरे चलाया करते थे, उनको हमने एडिटर बनाया। पहले सबसे पहले बेटी को बनाया, एडिटर बनाया, डायरेक्टर बनाया, काफ़ी अभी आपको पता चल जाएगा क्या क्या बनाया। और फिर इन बच्चों की स्टंट किए विदाउट सेफ्टी, ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से। तो हमें लगता है वो आपको एक बार फिर ट्रेलर दिखाते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। कल को भी बहुत सारी चीजें लॉन्च हो रही हैं इसी फिल्म की। कल 26 को काफी चीजें रिलीज होंगी। क्या होंगी कल बताएंगे, आज वाली आपको आज बता दी। कल भी पक्का है कि आपके लिए बिल्कुल आश्चर्यजनक चीजें ही हम लेके आ रहे हैं, और आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे, कर पाएंगे काफी कुछ। और कल यहाँ कुछ अलग होगा, मंच आज कुछ अलग है। तो कल हमारा पूरा टोटली वही होगा,
हम यहाँ से लाइव गाएंगे, हो सकता है वहाँ भी आएंगे, कुछ ना कुछ आपको करके दिखाएंगे, ये पक्का लाइव सोचा है और चीज़ें चलती रहेंगी। तो पहले ट्रेलर चला लें। निकल जाऊंगा भाई 3 बजे। जी जी जी, देखना चाहते हैं सारे? जी जी, सबकी निगाहें में वो है आपके पास, यहाँ ले आए। 42 क्रेडिट की वीडियो है, फोटो है, तो शायद कुछ एक मिनट की होगी वो, तो आपको वो भी दिखाएंगे अगर टाइम लगा तो, आज नहीं तो कल, कि वाकई हमने 42 क्रेडिट निभाए हैं। क्योंकि हम रोज करते थे, तो इस बार इन्होंने उसकी वीडियो बनाई है, प्रूफ है कि हाँ हमने वो काम किया है। क्योंकि बिना प्रूफ के कोई मानता नहीं। वो डायलॉग तो एक अलग चीज़ है कि देशभक्ति का कोई सबूत नहीं होता और माँ को मारे वो पूत नहीं होता, और देशभक्ति का कोई सबूत नहीं होता। तो ये डायलॉग जी। मिस कोमल रिप्रेजेंटेटिव एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, मुझे गुरु जी के साथ से कहा जी। और प्यारी साथ संगत, जितने भी ये रिकॉर्ड बने हैं, इसका क्रेडिट हमारे नाम 67 है। तो हम भगवान हमारे दादा रहबर शाह मस्तान शास्त्री नाम जी को देते तो हैं हमेशा ही, और हमेशा देना है, पहले नंबर पे तो वो ही है, लेकिन उसके बाद इसके हकदार हैं आप सारे लोग, सारा समाज जो हमारी बात को मान के ये कार्य करते हैं। वरना एक फकीर क्या कर सकता है? हमने कहा खूनदान करो, तो आपने 77,000, मतलब इतना यूनिट कोई सोच नहीं सकता। हमने कहा पेड़ लगाओ, तो आपने रिकॉर्ड बनाया एक दिन में 68 लाख पौधे लगाने का, अब तक 5 करोड़ लगा चुके हो। तो ये उस भगवान की कृपा, सतगुरु मौला की, और आप सबका प्यार है। तो ये क्रेडिट आप सबके लिए है। दूसरी बात, आज बेटी को मिला है, जैसे कोमल ने बोला था, क्योंकि वो भी हमारी बेटी हैं, सब फकीर के तो सब बच्चे, कि बेटे करते हैं वो तो करते ही रहते हैं, लेकिन जब कोई बेटी करे तो गर्भ से सीना ऑटोमेटिकली चौड़ा हो जाता है कि हाँ मेरी बेटी ने ये किया। क्योंकि ये लोग बेटियों को ये समझते कुछ नहीं होता, पर हम समझते हैं कि नहीं, बेटी सब कुछ होती है। ऐसा कंधे से कंधा मिला के इसने जो सीखा है हमसे, उसकी भी वीडियो है, 21 काम जो इसने किए हैं, वीडियो है, फोटो है, हम कल को आपको दिखाएंगे। और ये सब जानते गुरु मेंबर, आप डीओपी साहब से पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं कि इसने कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ, मतलब हम झूठी प्रशंसा कभी नहीं करते कि उसका रिकॉर्ड एक लड़की ने, हमारी बेटी ने तोड़ दिया। तो बड़ी खुशी है इस बात की। हाँ जी, हाँ जी। बेटियों की बात हो रही है, लड़के रिकॉर्ड तोड़ते हैं, आप बोल रहे हैं, लेकिन लड़के का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही गजब। और भारतीय ने एक विदेश का रिकॉर्ड किया। पापा जी, ये सिर्फ क्रेडिट आपको ही जाता है। थैंक यू पापा जी, आपने हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ सिखाई है। और जो मैंने आपको कहा कि मैंने सीखना, पापी आपने कभी भी मना नहीं किया। एज अ गर्ल नहीं तो पापी हर किसी, कोई लड़की को इतना आगे नहीं आने देता, लेकिन आपने हर चीज़ जो हमने कही वो आपने हमें उस फील्ड में आने का मौका दिया, और पापी आपने सिखाया। और ये पापी क्रेडिट आपको, जी 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 जी।
और जी, और हम ये भी कहना चाहेंगे कि इस बेटी को, वैसे तो माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन इस बेटी को हमने ये कहा कि ये दिन नहीं रात है, तो उसने कहा पापा रात है। क्योंकि जब एक उस्ताद, गुरु अलग चीज़ है, एक उस्ताद जब अपने शिष्य को बनाता है कि मैं इसको एडिटर बनाऊँ, मैं इसको डायरेक्टर बनाऊँ, क्या वो मुझे फॉलो करेगा, क्या वो मेरी बातों को सुनेगा? तो जब हमने ऐसी चीज़ें इसको करके देखी, इसको 2-3 बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये ना कर, ये ना कर, कि बेटा ये कर, तो ये खाना भी खा रही थी, और अगर हाथ में तो वहीं छोड़ दो कि ठीक है पापा मैं ये एडिटिंग सीखती हूँ, मैं ये करती हूँ। ऐसा शिष्य एक सिखाने वाले को मिले तो गुरु का वैसे ही दिल कराता है कि यार सिखा दो सब कुछ, और फिर ऊपर से बेटी, फिर तो सोने पे सुहागा। तो ये हम आपको दावे से और फख्र से कहते हैं, कभी भी इस बच्ची ने एक बार भी नहीं कहा हमें कि नहीं मैं नहीं ये करती या मेरे से ये नहीं होगा। हमने कहा बेटा तू कर सकती है, तेरे में ये टैलेंट है, तो यस ओके पापा करूँगा। तो इसने 21 काम जो बड़े ही जैसे BFX के काम हैं, हमने BFX का इसको बहुत सारा काम सिखा दिया। डायरेक्टर थी, एडिटर सबसे पहले सीखी, और म्यूजिक में इसका सपना था, इसको लोग कहते थे बेसुरा, लेकिन हमने इसको सुर में लाके से गवाना भी शुरू कर दिया, और इसको म्यूजिक कंपोज करना, म्यूजिक डिज़ाइन करना, म्यूजिक का जैसे मिक्स करना, तो बहुत सारी चीज़ें हमने सिखाई हैं। डांस तो ऑलरेडी है ही है, तो बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। तो हम चाहते हैं हमारी बेटियां और बेटे सारे ऐसे ही बढ़ चढ़ के आगे बढ़े, सबके लिए बहुत आशीर्वाद है, और भगवान सबको खुशी है। तो आप जी दे दीजिए, साहिबजादे पापा मेरे को भी दे दें। हनीप्रीत इंसान अपने गुरु को ये अवार्ड डेडिकेट करती हुई जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मैं हनीप्रीत इंसान जी का, जोरदार तालियां। वो कह रहे हैं कि ये अवार्ड के असली हकदार तो मेरे पापा हैं। आसिफ मर्चेंट मुंबई से, कुमार मोहन मुंबई से, अतुल मोहन मुंबई से, जोगेश लखानी जी मुंबई से, परिमीत जी पुणे से, अशफाक जी दादा साहब फाल्के अवार्ड चेयरपर्सन रजत दिल्ली से, राहुल मर्चेंट मुंबई से, GM कुमार MD BTV चैनल बंगलौर से, आशीष जी और इंडिया डिस्ट्रीब्यूट, ब्रजेश टंडन जी दिल्ली से, विनोद भल्ला कलकत्ता से, मुंबई से मीडिया के 50 लोगों की और टीम, दिल्ली से मीडिया के 47 लोगों की टीम, गुजरात से मीडिया की 10 लोगों की टीम, मध्य प्रदेश से मीडिया की 11 लोगों की टीम, साउथ से मीडिया की 6 लोगों की टीम, हरियाणा से मीडिया की 21 लोगों की टीम, बिहार से शैलेश अपूर्वा और प्रजगता और गोविंद व साथ के 3 लोग मुंबई से, विजय वर्मा पंजाब केसरी ब्यूरो चीफ, इसके अलावा और भी काफ़ी लोग दूर दराज से हैं। तो उन सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान सबको खुशियाँ दे। ये हमारा चौथा स्तंभ हमारे समाज को नई दिशा दे, दिशा दिखाए, ताकि ये समाज बदलता चला जाए, और इस समाज में जो पुरातन समय में कभी राम राज्य होता था, हर कोई सुखी रहता था, काश वही चीज़ फिर से आ जाए। आशीर्वाद जी। अब आप अपने सवाल कोई भी पूछना चाहें, शासन जी आप ही आराम से बैठ के सुनिए, फिर प्रोग्राम शुरू होगा। डांस का बहुत सारे कल्चर आए हैं, पंजाब का है, हरियाणा का है, दूर दराज का है, विदेशों का है जी। मैं बॉम्बे से आया हूँ, बताइए थोड़ा प्रैक्टिस के बारे में, कौन कौन से प्रैक्टिस आपने प्ले की है, डिफरेंट एक्टर में अपना रोल्स में आप दिख रहे हैं बंदे को। जी 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 बिल्कुल। इसमें जो हमने करेक्टर प्ले किया है टॉप सीक्रेट एजेंट है, और वो काफ़ी रूप बदलता है।
जब वो पाकिस्तान में जाता है तो वहाँ का एक नौजवान बनता है, कभी वो वहाँ का मौलवी बनता है, कभी यहाँ इंडिया में आके गुजराती बनता है, कभी वो पंजाबी बनता है। तो बहुत सारे रूप जो कि टॉप सीक्रेट एजेंट चेंज करते रहते हैं। तो इसमें काफ़ी किरदार हमने अदा किए हैं ईश्वर की कृपा से। गुरुजी सीधा यहाँ जी 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 जी। गुरुजी, दो सवाल है मेरे आपसे। पहली बात तो ट्रेलर काफी मजेदार था, बहुत मजा आया देखकर। जी बहुत खुशी हुई बेटा, आप लोगों के मुंह से सुन के बड़ी खुशी हुई। अक्सर हमने आपको एक्शन अवतार में देखा है, इस बार रोमांस करते हुए नजर आएंगे और काफी तालियां बजी थी जब आपके रोमांटिक अवतार में आप नजर आए ट्रेलर में। मेरा सरल सा सवाल आपसे यह है कि कितना कठिन था उस रोमांटिक अवतार को करना, और क्या इस अवतार के द्वारा आप बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस शाहरुख को भी पीछे छोड़ जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं हम? जी, किसी से हम कभी भी तुलना नहीं करते, और क्योंकि सब लोग अपना अपना कार्य करते रहते हैं। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, क्योंकि ये मजबूरी है। इस फिल्म में आप लोग देखेंगे क्योंकि वो करैक्टर क्यों आया, आखिर क्या वजह थी कि उसको ये सारा कुछ करना पड़ा। हाँ, जैसे आपने बोला कि इसको करते समय मुश्किलें तो आती ही हैं, नेचुरली है। खास करके मुश्किल तब आती है कि आम हीरो जो होते हैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हम गुरु हैं और वो हमारी बेटी है, तो वो बच्ची होती है, क्योंकि हम सबको बेटी कहते हैं, तो हम उसको बेटी बेटी कह के बड़ी मुश्किल से ये रोल करवाते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं, आप बेफिक्र होकर रोल कीजिए, क्योंकि नए एक्टर हैं, नए कलाकार हैं, हम नए को ही अवसर देते हैं। तो सबसे बड़ी मुश्किल हमें आती है जब उन बच्चियों से या बच्चों से काम करवाते हैं। तो हमारी तरफ से होता है कि हम एक जैसा अपना नॉर्मल एक तरीका है उस तरीके से करते, तो वाकई उस चीज़ में थोड़ी मुश्किल आती है। और अब जैसे आपने बोला साथ संगत में, अब जैसे ये चल पड़ता है कि हमें भी कबूल है, तो ये अब चलेगा कि आखिर क्या था, आगे क्या होगा, ये क्या हो गया, ये यहाँ बहुत सवाल उठेंगे, चलता रहेगा इनके बीच में, 6 करोड़ लोगों के बीच में, समाज में। तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ, लेकिन जब आप उसमें सुनोगे, है समाज को चेंज करने वाली चीज़ें, लेकिन बिगाड़ने वाला कुछ भी नहीं, तो आपको अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई। गुरुजी, और एक सवाल था, थोड़ा सीरियस सवाल था। इस फिल्म के द्वारा आप भारतीय सेना के वीरता को दर्शाते हैं। हाल ही में हमने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें आर्मी जवान कहते हैं कि उनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, अच्छी दाल का परोसना नहीं होता। तो गवर्नमेंट से आप क्या विनती करेंगे, और आपकी तरफ से आर्मी के लिए कोई बेनिफिट या कोई इनिशिएटिव आप डिक्लेयर करना चाहोगे? जी जी, हमने भी वो वीडियो देखा, हमें दिखाया बेटियों ने, बड़ा दुख लगा कि अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो हमारे लिए ज़िंदगी हथेली पे लेके खड़े रहते हैं, तो उनको खान पान तो बहुत ज़बरदस्त मिलना चाहिए। हम तो सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं, और उसका पूरा शायद उसकी खोजबीन चल रही है, और हमें लगता है रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात, हम लोगों ने आर्मी के लिए तो थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों को ब्लड डोनेट करते हैं। फिर अगर किसी आर्मी मैन को ऐसी ज़रूरत पड़ती है, चोट लग गई, और ब्लॉक वाले अलग अलग एरिया में उनका पूरा साथ देते हैं, खाने का, संभालने का, घर तक बना के देते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो आज भी शासन जिसके लिए तैयार बैठी है। भगवान ना करे कभी ऐसी स्थिति आती है तो ये पूरी शासन अपना ब्लड एक बूंद देने को आर्मी को तैयार बैठी है। जी जी बिल्कुल, सब लोग हाथ खड़ा करें, आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुजी प्रणाम, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ, और आप फिल्में जो होती हैं आज के परिदृश्य का आईना होती है। जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक को लिया है, क्या सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई उसको देख के आपके जहन में ये सवाल आया कि ऐसी फिल्म बनाई जाए, या आपने किस उद्देश्य के साथ इस फिल्म को बनाया है, कृपया बताइए। हकीकत ये है कि हम आर्मी की बेहद इज्जत करते हैं, बहुत ही सत्कार है उनके लिए। तो हमारे दिल में था कि आर्मी के लिए कुछ करना है। हमने मुंबई में ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ ब्लड डोनेट किया, कारगिल में हुआ तो वहाँ ब्लड डोनेट किया, हर जगह
हम लोग तैयार रहते हैं। तो जो लायन हार्ट 1 आई है, अभी जो फिल्म चल रही है ऑलरेडी कई जगह, हम उसका जब प्रमोशन कर रहे थे तो एक पत्रकार सज्जन जो कि बहुत ही सीनियर पत्रकार है दिल्ली में, वो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। तो तब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। वो कहने लगे गुरुजी आप आर्मी पे फिल्म क्यों नहीं बना देते, और कोई बनाएगा 6 महीने में और आपका तो 1 महीने का काम है। तो हकीकत कह रहे हैं आपको, ये उस पत्रकार सज्जन का ही एक सुझाव था जो हमने माना और झट से आगे, हालांकि हमने एक कॉमेडी फिल्म का पूरा सेटअप कर रखा है, पूरी उसका सेट बनाया हुआ था, हम करने ही जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला गुरुजी प्लीज़ ये कर दीजिए। तो काफ़ी सीनियर वो पत्रकार हैं, तो हमने कहा ठीक है बेटा, हमें भी लगा कि हम तो आर्मी के लिए चाह ही रहे थे, तो इसलिए ये फिल्म बनके तैयार हो गई। क्वेश्चन आपसे और पूछना है, आपने जैसे एक पॉइंट सामने कहे कि आप इतनी रिस्पेक्ट करते हो आर्मी की, ऐसे ही कल अक्षय कुमार ने कल मीडिया के सामने कहा है कि वो अपने इतनी जो हम लोग अपने हीरोज को, पॉलिटिशियंस को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतना उनको अपना आइडल मानते हैं, उनको कहीं भी उनको अपना वो सेव करते हैं और हम लोग सोते हैं। तो आपका भी वही थिंकिंग है, तो आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा उनकी, क्योंकि उन्होंने कहा कि पर फैमिली अगर 15 लाख रुपए तक अगर वो उनका अकाउंट खुला देंगे, अपना दिन के जो बलिदान दे रहे हैं उनकी डिटेल निकाल के उन्होंने कहा कि अपना सोशल मीडिया पे उनकी पूरी डिटेल डाल दूंगा ताकि हर फैमिली को कम से कम 15 लाख रुपया एक कुछ अनुसंधान मिल जाए ताकि कुछ हेल्प हो जाए। ऐसा आप भी अपने मन में सोचते हैं, क्योंकि आपके भी विचार भी वैसे ही है जैसे अक्षय कुमार ने कल कहा, हमें बहुत अच्छा लगा। आप बताइए। जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई हमें। हम आपको यही बताने जा रहे थे कि जो जिनके परिवार में वो हीरा जो हमारे देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया, हमने ऑलरेडी उन परिवारों का पूरा राशन पाने का इंतजाम किया हुआ है। हर महीने जाके उनको राशन देते हैं, प्लस अगर उनमें से विधवा वो लड़की है और परिवार वाले तो चाहते हैं कि उसकी शादी हो, तो उसका जो भी खर्चा होगा वो हम लोग मिलके उठाएंगे। ये भी हम लगातार कर रहे हैं। प्लस कोई अंगहीन अपंग हो जाता है आर्मी में, तो उसके इलाज का, उसके कृत्रिम अंग लगाने के लिए हम पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे से करते ही रहेंगे। तो ये 3 बातें लगातार हम आर्मी के लिए करते आ रहे हैं, और आपने जो सुझाव दिया हम लोग बैठ के विचार करेंगे और भी उनके लिए कुछ जरूर करेंगे। जी हाँ बेटा, हाँ बेटा। विनीता इंडियन एक्सप्रेस से आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने अभी ट्रेलर फिल्म का रिलीज डेट अनाउंस किया है 10 फरवरी। सो आपकी फिल्म क्लैश होगी अक्षय कुमार की फिल्म जॉनी LLB 2 के साथ, तो क्या उनके लिए बॉक्स ऑफिस पे थोड़ा खतरा है? आप उनको क्या कहना चाहेंगे? वो आपके नए नेबर भी हैं। हम कभी किसी से कंपटीशन नहीं करते, उन्होंने अपना सामान दिखाना है और हमने अपनी चीज़ दिखानी है, तो हमें लगता है समाज को जो पसंद आएगा अच्छी बात है। और बाकी हम कभी किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। हमें तो होता है कि हाँ भाई जितना जल्दी हो सके, हमारे दिल में था कि जितना जल्दी हो सके इस फिल्म को दिखा दें, क्योंकि मुद्दा आगे ना बढ़े, तो इसलिए ये हम लोगों ने सोचा हुआ था काफ़ी देर से, तो इसलिए ये शुरू कर दिया। पहले से डिसाइडेड 10 फरवरी? जी, कुछ देर पहले से, बहुत ज़्यादा पहले से नहीं था, लेकिन कुछ शायद 15 दिन से ये डिसाइडेड था, क्योंकि जब से पहली फिल्म का हुआ तो हम सेंसर पहले करवाते हैं, डेट बाद में बोलते हैं। ये हकीकत है, क्योंकि कंपनी वाले कहते हैं गुरुजी आपका जब नाम आ जाता तो बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जो चाहते नहीं कि फिल्म, तो क्या कट सेंसर ने बोले? सेंसर में इस फिल्म में हमने मोदी साहब को दिखाया था बहुत ही पॉजिटिव रोल में। उसमें मोदी साहब मतलब राय मशवरा करते हैं आर्मी के जवानों के साथ, आर्मी चीफ के साथ, और फिर वो ये कहते हैं कि हाँ भाई आप अब तो करना ही पड़ेगा, पानी सिर से ऊपर निकल गया। तो सेंसर ने वो चीज़ें कटवाई हैं कि आप मोदी साहब का नाम नहीं ले सकते। हमारे पास बाई चांस आपको एक किस्सा सुनाते हैं, बिल्कुल मोदी साहब जी के हम शक्ल हैं यहाँ, बिल्कुल हम शक्ल। तो जब हम शूट कर रहे थे शायद हिमाचल में,
तो बहुत लोगों ने उनको घेर लिया और कहने लगे तूने नोटबंदी क्यों की। तो वो एक्टर हाथ जोड़ के कहने लगा मेरे तो खुद के नोट नहीं बदल रहे, मैं क्या करूँगा। तो फिर आप भी अगर आपको भी वो क्लिप दिखा दें, आप यकीन नहीं करोगे, आप कहोगे अच्छा मोदी साहब आए थे क्या गुरु जी के पास। तो मतलब इतना रियल है। तो वो कहने लगे आप इतना रियल नहीं दिखा सकते, पीएम भी नाम नहीं ले सकते, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे एक जगह, तो वो भी कटवाया हमने। फिर रीशूट किया एक दिन में ही, क्योंकि डीओपी साहब बाई चांस यहीं पे थे, तो हमने एक दिन में पूरा रीशूट करके फिर आर्मी चीफ को वो जगह दी। जो आप यहाँ देख रहे हैं, चाहे कुछ भी करो कोई आपसे बात पूछने वाला नहीं होगा। तो वो मोदी साहब का डायलॉग वो डाला जा सकता है। तो अगर ये लोग चाहेंगे तो वो बिल्कुल रेडी है, वो तो तैयार पड़ा है। अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम उससे डाल सकते हैं जी चीज़। जी बिल्कुल मैंने है यहाँ पे जो मोदी साहब का आर्टिकल है यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपको यहाँ वो आए भी होंगे और अगर हो तो आप वो क्लिप यहाँ तो चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। वो ट्रेलर है, वो वाला ट्रेलर है ले आओ, चलो ले आओ, यहीं पास ही पड़ा है, तो आपको ट्रेलर ही वो दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ तो दिखा सकते हैं। असलियत यही है कि हम हमेशा ही एक फ़कीर रहते हैं। हमारे चाहे फिल्मों में काम कर रहे हों या यहाँ, तो हमें एक चीज़ चेंज जरूर आ जाती है कि जैसा हम वेश धारण कर लेते हैं, हम बिल्कुल रियली वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। ये राम जाने कैसे हो जाता है। ऑनलाइन गुरुकुल एक हमारी फिल्म जो BFX में पड़ी है, अवतार मूवी इंग्लिश की आई थी, उस जैसी वेदों पे फिल्म है। तो उसमें हम एक यूथ हैं और एक बाप हैं, उसके डबल रोल है। तो जब यूथ के रूप में आते थे, पूरे टीम क्रू बिल्कुल वैसे हो जाते, यानी ये राम जाने कैसे हो जाता है। तो हमें ये फील यही होता है कि जिस कैरेक्टर में हम चले जाते हैं तो फिर वैसा ही शरीर का हाव भाव बन जाता है। तो ये नेचुरली है, हमने कुछ क्रिएट नहीं किया। तो हमें अच्छा लगता है कि यूथ उससे ज़्यादा कनेक्ट होता है। बहुत शुभकामनाएं। जी जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार बेटा। गुरुजी मैं दैनिक जागरण रेडियो मंत्रा से हूँ। मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने सभी इश्यूज पर फिल्म बनाई है, जैसे कि बुराई पर अच्छाई की जीत है, नशे पे, और अभी जो ये फिल्म आने वाली है आपकी। जैसा कि आजकल लोग टेंशन में बहुत हैं, बहुत स्ट्रेस है लोगों को, तो ऐसा कुछ टॉपिक आप लेने वाले हैं जिसमें कुछ कॉमेडी हो। वैसे तो आप यहाँ पे भी कुछ ऐसे ऐसे पंचेस यूज करते हैं जिससे लोगों को हंसी आती है, तो ऐसा कुछ कॉमेडी को भी लेके आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि पूरे देश को आप स्ट्रेस से बाहर निकालें, ऐसा कुछ प्लान आपके माइंड में हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा बिल्कुल हमने ये प्लान कर रखा था कॉमेडी फिल्म का। एक सेटअप भी इस साइड में पूरा गांव बना हुआ है, वो फिल्म का पूरा सेट है। तो लेकिन जैसे ही ये मुद्दा आया तो फिर वो थोड़ा फिल्म पीछे चलेगी, तो ईश्वर ने चाहा वो जल्दी लेके आएंगे। सुनना चाहेंगे? तो गुरुजी ये रिक्वेस्ट है, मीडिया जो पर्सन यहाँ पे आए, मैं चाहूंगा कि आप लाइव एक डायलॉग इस फिल्म से आप सुना दें जो आपका फेवरेट है। जी जी वैसे हमारे काफ़ी फेवरेट डायलॉग इसमें है, पर जो लास्ट में आपने डायलॉग सुना, जो ट्रेलर में हमने डाला है, जो मां को मारे वो पुरुष नहीं होता, देशभक्ति का कोई सबूत नहीं होता। जी हाँ बेटा। मैं मुंबई सुपर सिनेमा से हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा आप नए बच्चों को सिखाते हैं एडिटिंग और फिल्म बनाना, तो आपकी तरफ से किस प्रकार के एफर्ट्स थे और कितना वक्त लगा इस फिल्म को बनाने के लिए? इस फिल्म का घंटा वाइज सब लिखा हुआ है किसी के पास देना। तो जो सिखाने में टाइम है, जैसे हमने MSG 1 MSG 2 जब बनाई, उससे पहले ये जो HD कैमरा है ये बहुत होते थे, 6 कैमरा होते थे। हम डॉक्यूमेंट्री बनाना या जो बच्चे सेवा करते थे, जैसे घग्गर नदी का बांध यहाँ पे बांधा गया था, जो आर्मी से नहीं बंधा था तो इन लोगों ने साथ जाके बांधा था, तो उसकी एडिटिंग करना हमारा एक काम था। तो बेटी को सिखाया कि बेटा ऐसे ऐसे 4 हम कैमरे लगा देते थे, एक टेबल बनाया, उसी के अंदर चले जाते थे स्क्रीन, तो 4 उनके प्लेयर लगाते थे, चारों कैमरे एक साथ प्ले करते थे।
कि ये इस फ्रेम से, इतना नंबर फ्रेम है, 25 फ्रेम होंगे, आपने ऐसे ऐसे लगाना है। चलते उस बच्ची ने एडिटिंग, डायरेक्शन और म्यूजिक कंपोजर या म्यूजिक का जो लिरिक्स है वो पापा हम लिखते थे तो वो उसका भी गाने का शौक बढ़ता गया, तो उसने गाना भी सीखा हमसे। छोटी बेटी तो ऑलरेडी सीखी हुई है बहुत पहले से, तो ये चीज़ें वो सीखती गई। तो 2 या अभी 5वीं फिल्म है ये, वैसे चौथी है, तो उसने बहुत कुछ सीख लिया। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो नए एक्टर हैं, इसमें आप देख रहे होंगे जो भी एक्टर आए हैं विलेन के रूप में भी आए, तो उन्होंने इसी फिल्म में बहुत कुछ सीखा है। हम उनको कर करके दिखाते हैं, मेकिंग में हम डालेंगे कि उनका रोल पहले हम करते हैं कि बेटा ऐसे करना है, आप इस तरह से करेंगे, तो बड़ा जल्दी एक ही फिल्म में बहुत सारे अच्छे जो बच्चों की ललक है, जुनून है, वो जल्दी सीख जाते हैं। कि आप शांत रहते हैं तो सारे शांत हो जाते हैं, तो किस तरीके से ये हैंडल करते हैं आप सारे? बाकी आपने बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है बेटा, हमें लगता है देखिए आपका सवाल कितना पसंद आया सबको। बेटा ये इंसान के वश की बात नहीं है, हम आपको सच्ची बात कहेंगे जो दिल की बात है। ये उस भगवान की कृपा से, अल्लाह राम की कृपा से ही संभव है कि 2.5 करोड़ लोग हों और हम बोलते हैं बेटा चुप, क्योंकि उनका दिली प्यार है, वो दिल से हमसे जुड़े हुए हैं, तो एक क्षण में चुप हो जाते हैं। तो हम इसे कहते हैं ये है राम की कृपा, अल्लाह खुदा की कृपा। अदरवाइज घर के 5 लोग बंद नहीं होते, तुझे ज़्यादा आता हम तो बातें करेंगे, तो कौन किसी के कहने से चुप होता? तो आपने सही पूछा बेटा, तो ये सब ईश्वर की कृपा है, हमारे हाथ में ऐसा कोई जादू नहीं। एक लास्ट सवाल मेरा, और सवाल नहीं बल्कि एक गुजारिश की बात है कि बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं, हमने हमेशा देखा है जब भी आपकी फिल्म या ट्रेलर लॉन्च होता है तो आप परफॉर्म करके दिखाते हैं कोई ना कोई सॉन्ग, तो आज क्या ये देखने को मिलेगा? जी जरूर आप याद करवा दीजिए, लिख लीजिए, कोई ना कोई सॉन्ग हम जरूर सुनाएंगे अभी। और हमारे पास ये एक लिखा हुआ है, लीगल विंग की तरफ से आया कि गुरुजी आप उसे नहीं दिखा सकते। जो ट्रेलर है जिसमें मोदी साहब है, ये लिखा हुआ है CPG जो हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी के, उन्होंने हमें लिख के भेजा है कि ये लीगल विंग कह रहा है कि आप पब्लिक में वो नहीं दिखा सकते। तो हमें भाई अब क्या करें, हम तो रेडी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो आदमी मिला देते हैं अगर यहाँ कहीं है, उनका नाम था, नाम भी बड़ा जबरदस्त है, ईश्वर जी। तो शायद वो यहाँ होंगे क्योंकि वो सेवा करते हैं और हमें लगता है यहाँ होते हैं हमेशा। ये हमने ढूंढा उनको, उनको बोला कि बेटा लाओ, तो हमने कहा अरे ये तो कमाल हो गई, तो मतलब बिल्कुल कॉपी है, ये तो दिखा सकते कि नहीं? लीगल विंग से पूछ लो। नहीं भाई हम तो फकीर हैं, हमारा कोई पता नहीं है, आपका अलग का मसला है। तो सच्ची बात है, क्योंकि हम तो बस दिखा देते हैं अगर आप ना बोलते तो। जी हेलो जी बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। मध्य प्रदेश इंदौर से प्रभात किरण न्यूज पेपर से राजेश दुबे। मेरा सवाल है कि बाबा सेवाएं के और भी माध्यम हो सकते हैं। आपने बताया कि इस फिल्म का हिस्सा बॉन्ड बैंक में एक ही इंसान और वो शास्त्र नाम हमारे गुरु जी, जिन्होंने हम 5 साल के थे तब से ही इतने प्रभावित हुए। हमारा जो घर है राजस्थान में बहुत बड़ा घराना है, और हमारे जो छोटी बेटी थी वो तो शायद 1 साल की थी, बेटा 5 साल का रहा होगा और बेटी 4.5। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे ये, और हम माँ बाप की एक ही औलाद थी। लेकिन जब गुरुजी ने हमें कहा कि सब कुछ छोड़ के समाज के लिए आ जाओ, तो हमने सब कुछ छोड़ के आ गए। हालांकि 5-4 बसें पीछे आई गांव की कि वापस लेके आएंगे हम, लेकिन गुरुजी के सामने कोई बोल नहीं पाया। ट्वीट को या फिर कोई ट्रेंड नहीं करता जितना आपका, जितने कम समय में आपका किया गया है। तो मेरा सवाल में 2 सवाल हैं इसी से ही रिलेटेड। पहला सवाल ये कि सोशल मीडिया आपके हिसाब से कितना ज़रूरी है प्रमोशंस के लिए, और दूसरा सवाल आप डिजिटल मार्केटिंग को कैसे मैनेज
मैनेज करते हैं? वैसे तो आप हर चीज़ में माहिर हैं, लेकिन फिर भी आप इसको कैसे मैनेज करते हैं गुरुजी, आप बताइए। जी बेटा, हमें बड़ी खुशी है कि हमारी एक बेटी हमें वो खबर दे रही है और बड़ी खुशी है। सबसे पहली बात बहुत आशीर्वाद, क्योंकि हमें बेटियों पे बड़ा मान रहता है और आपने वो कर दिखाया कि वो चीज़ जो ट्रेंड हो रहा है, ये जो चीज़ें चल रही हैं आमतौर पे लड़के बताते हैं, लेकिन आज आपने जो करके दिखाया तो बड़ी खुशी है। दूसरी बात कि सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी फिल्म थिएटर में कब जाएगा, कहाँ कब जाएगा पता नहीं, लेकिन उसके हाथ में जो छोटा सा आजकल खिलौना कहें, क्योंकि लोग खेलते बहुत हैं उससे, वो फ़ोन हर किसी के पास रहता है। और हमने देखा हमें भी बड़ा फ़ायदा और साथ संगत को भी। उसमें वो लोग ट्वीट करते हैं और हम उनका जवाब देते रहते हैं, दिन रखे हुए हैं अलग अलग। तो इसलिए हमें लगता है ये बहुत ज़रूरी है, समाज तक बात जाती है, हर कॉमन इंसान जो है उसके तक बात जाती है। बाकी हम मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि लोग ये चाहते हैं हमसे अपना सोल्यूशन लेना अपनी प्रॉब्लम का। हम सीधे सीधी बात कह देते हैं, जैसे आप लोगों ने बोला, हमने कहा दिखा तो हमें तो पता ही नहीं था कि ये गड़बड़ है। तो हम जो मन में आता है सीधी बात कह देते हैं कि बेटा तेरे को ये परेशानी है तो ये कर ले, ये नहीं कर सकता तो ये कर ले। तो लोगों को लगता है कि एक ऐसा माध्यम है कि गुरुजी से बात करेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो शायद इसीलिए वो मैनेज अपने आप ही होता चला जा रहा है। और बहुत सा IT भी में यूथ जो है, और हमें अभी अगर लिख के दे दें, बहुत सारी बेटियां हैं उसमें यहाँ जो इस IT विंग में हैं, और बहुत लड़के बेटे हैं जो इसको चला रहे हैं। तो वो अपनी इच्छा से, क्योंकि कोई नशा करता था, कोई कुछ करता था, जब उसे मौका मिला कि समाज तक अच्छी बात पहुंचाएं, तो अब आके वो सेवा कर रहे हैं, यानी एक सर्विस दे रहे हैं अपनी। टाइम निकाल के वो नौकरी करते हैं, 2 दिन इधर लगा गए, बाकी काम अपना वहाँ, एक दिन कोई लगा गया, तो वो कोई ना कोई यहाँ होता ही है। तो हमें लगता है ये भी एक तरीका है जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। गुरुजी वैसे मुझे ये जैसी ये आवाज आ रही है तो हमें लगता है ये लाखों में जाएगा। क्यों शासन जी, आप देखेंगे सबको तो ये काश ये 2.5 करोड़ अगर देख लेते हैं तो फिर तो कहने ही क्या है। पर कई बार सबके पास वो फोन, या कई बार गांव में वो रेंज, या वो इतना नॉलेज अभी इतना इंडिया में नहीं हुआ है। बाहर कह देते हैं शहरों में लोग कि बहुत नॉलेज हो गया, लेकिन हम चूँकि गांव में रहते, धरातल पे रहते हैं, तो अभी तक इतना ज्ञान समाज तक नहीं जा पाया। पर फिर भी हमें लगता है कि ये लाखों में जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप यूथ हैं, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी नाम दें, लेकिन रियल में ये बात है कि हमने कभी किसी की फिल्में नहीं देखी हैं। हाँ, शुरू से पहली फिल्म से हमारे नाम के साथ 2-3 एक्टरों का नाम जोड़ा था, उनमें से ये भी एक नाम था जो लगातार साथ रहा है, रजनीकांत जी। तो हमने उनके बारे में पूछा, 1-2 क्लिप उनके देखे, तो वाकई लगा कि वो स्टाइल मारते ये वो, तो वो लगा कि अच्छा, इसलिए सब बच्चे हमारा नाम रजनीकांत जी से जोड़ते हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि वो इतने प्रोफेशनल, इतनी देर से काम कर रहे हैं। अगर आप लोग हम उससे जोड़ते हैं तो आपको वैसा लगता होगा, तभी आप ऐसा नाम देते हैं। तो वो आपकी इच्छा है बेटा, आप जो भी नाम रखना चाहते हैं। एक प्रश्न था मेरा आपसे। जी जी। अगर आपकी रियल लाइफ में मूवी बनना चाहे, कोई डायरेक्टर बनाना चाहे, तो आप क्या सोचते हैं किसे, कौन से एक्टर को आपका रोल प्ले करना चाहिए? जी जी, हमारे रियल लाइफ में अगर कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की ये कृपा रही है कि हम 30 नेशनल गेम खेलें। पहले तो हमें कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो खुद 30 नेशनल गेम जानता हो। हमें लगता है वो नियम सीखते 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 ही उसे 2-3 साल लग जाएंगे। फिर हम शेफ़ हैं, अच्छा खाना बना लेते हैं, शेफ़ हैं, हम इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, हम क्लोथ डिज़ाइनर हैं, हम शूज़ डिज़ाइनर हैं, हम कार डिज़ाइनर हैं, हम बाइक डिज़ाइनर हैं, हम एग्रीकल्चर के लाइक साइंटिस्ट हैं। तो हमें लगता है कि अगर आप किसी को ढूंढने चलेंगे तो मिल जाएंगे, दुनिया में बहुत दुनिया है, हो सकता है कोई मिल जाए, लेकिन इतना कुछ उसको सिखाने के लिए जितना टाइम लगेगा, क्यों ना हम खुद ही कर दें, उससे अच्छा तो जी। हेलो। हाँ हेलो बेटा। गुरुजी, मैं मोनिका, फिल्मी मंत्रा मुंबई से। जी बेटा। फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, आपका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा हमें।
जी बहुत खुशी हुई बेटा, आप यूथ को जब अच्छा लगता है तो समझो समाज में अच्छा गया। एंड वाकई ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा था कि हिंद ने नापाक को जवाब दे दिया। जी बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यही है इसमें। ओके, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान जिस तरह आर्मी की पिक्चर है, तो पाकिस्तान में अक्सर बॉलीवुड मूवीज बैन होती है या बहुत रेयरली रिलीज होती है, तो बहुत से दिग्गज कलाकार हैं जो चाहते हैं उनकी पिक्चर वहाँ रिलीज हो, क्योंकि वहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है बॉलीवुड मूवीज की। तो क्या आप भी चाहेंगे कि आपकी पिक्चर वहाँ रिलीज हो? फिर तो कमाल हो जाए कि क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तानी बैकग्राउंड है ज़्यादा, हम वहाँ गए हुए हैं, वहाँ जाके हम सिर्फ आतंकवाद का खात्मा ही नहीं करते बल्कि उनको चेंज करते हैं। आपने इसमें एक डायलॉग देखा होगा कि 72 हूरों का जो सपना दिखाया जाता है, तो हम वहाँ बोलते हैं कि सबसे बड़ी हूर आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, इससे बड़ी हूर ना यहाँ है ना वहाँ है। तो हमें लगता है जरूरत है उस देश में ऐसी चीज़ें सुनने की। अगर वहाँ रिलीज हो जाए, कंपनी वाले अगर जोर लगाएं तो फिर तो कहना ही क्या, और हम भी चाहते कि ऐसा हो। और एक मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह आपने ट्रेलर में पाकिस्तान का नाम लिया है, तो करंट सिचुएशन जैसे कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक्ट्रेस बैन है इंडिया में, मुंबई में, तो आपको ऐसा लगता है कि मूवी के प्रमोशन के टाइम पे ये कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है इस पिक्चर के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने नाम लिया है लेकिन उसको एक अलग वे से नाम लिया। कोई पाकिस्तानी एक्टर इसमें नहीं है। जो फिल्माया गया सीन है वो भी पाकिस्तान में नहीं, सारा इंडिया में ही हमने फिल्माया है, और इंडिया के सारे कलाकार और A to Z सब इंडिया का ही बोलबाला है। तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। बाकी अगर कोई सवाल आएगा तो उसका जवाब जरूर देंगे। पिछली बार भी हमें कहा गया था, और बहुत सारे हमारे जो सज्जनों ने कहा था गुरुजी मत जाइए, गंदगी है। हमने कहा हम नंगों को जाके कपड़े पहना सकते हैं तो गंदगी भी साफ कर सकते हैं लेकिन चक्कर ये पड़ गया कि वो लोग कहने लगे गुरुजी आपको वहीं रहना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, हमारे पास रोजाना पता नहीं कितने बीमार आते हैं, पता नहीं कितने नशेड़ी आते हैं। आप 2 घंटे में अगर दे सकते हो कि हम उनको मिले डेली तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। गुरुजी, एक बाबा वहाँ इस ईयर आए जिन्होंने बिग बॉस का नाम खराब किया, देश का नाम खराब किया। तो आप एक बाबा है जो देश का नाम ऊंचा करने का ट्राई कर रहे हैं, तो आपको जरूर जाना चाहिए एक बार। बेटा बिल्कुल आपने सही कहा, हमें बच्चों ने भी बहुत चीज़ें उस बारे में बताई हैं। बड़ा अजीब लगता है कि किसी एक संत को, किसी एक फकीर को लाके क्या ये सोचा समझा है या कोई वैसे ही बाई चांस हो गया? क्या ये किसी एक धर्म के संतों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं?